नमस्ते साथियों। आप देख रहे हैं क्लास सेकंड की इंग्लिश रीडर बुक। कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों के लिए ओलंपियाड क्विज हेतु अंग्रेजी विषय से संबंधित वैकल्पिक प्रश्न कैसे तैयार करें, इस बारे में जानेंगे। तो आइए सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण वैकल्पिक प्रश्नों पर नजर डालते हैं। इसके पश्चात जानेंगे कि प्रश्नों को किस प्रकार तैयार करना चाहिए। तो साथियों, आप यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न देख रहे हैं, अपोजिट ऑफ हैप्पी इज। और यहाँ पर देखिएगा, इसका हिंदी अनुवाद भी दिया गया है कि हैप्पी का विपरीत है, और चार विकल्प सैड, लाफ, वीप और स्माइल। तो इसका आंसर होगा सैड। अर्थात हैप्पी का जो विलोम होता है, अपोजिट वर्ड है, वो है सैड। आइए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिएगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि व्हाट इज द वर्ड शहर कार्ड इन इंग्लिश। शहर शब्द को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। जो शब्द है हिंदी का शहर, इसके लिए अंग्रेजी में किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, विलेज, टाउन, कॉलोनी, नन ऑफ द अबव। तो उत्तर है टाउन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आगे, लिटिल मीन्स, अर्थात लिटिल का अर्थ खालिस्तान है। चार यहाँ विकल्प, बड़ा, ताकतवर, हल्का, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ साथियों कोई भी उत्तर लिटिल के लिए सही नहीं है, क्योंकि लिटिल का अर्थ होता है छोटा। तो यहाँ पर आंसर होगा नन ऑफ द अबव, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। लिटिल का अर्थ होता है छोटा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा यहाँ पर, चूज ट्रिएंगल शेप, अर्थात त्रिभुजाकार चुने। यहाँ पर चार शेप दी गई हैं, ठीक है। इन चार शेप्स में से ट्रिएंगल अर्थात त्रिभुजाकार चुनना है। तो निश्चित तौर से यहाँ जो बी ऑप्शन है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, यहाँ पर हाउ मैनी पीपल यू सी हियर। आप यहाँ कितने लोगों को देखते हैं। तो बच्चे यहाँ पर गिन सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो आप यहाँ देख रहे हैं 13 लोग हैं। तो यहाँ पर विद्यार्थी को यदि 13 को इन वर्ड्स अर्थात शब्दों में किस प्रकार लिखते हैं वो ज्ञात है, तो चुन सकता है कि यहाँ पर लिया है 6, 15, 13 और 14। तो यहाँ पर क्या जाएगा आंसर 13। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यहाँ पर अगला जो है यह है कि सी द अबव पिक्चर एंड चूज करेक्ट सेंटेंस। यहाँ ऊपर दिया गया चित्र है, इसको देखें और सही वाक्य का चयन करें, ये कहा गया है। और यहाँ चार विकल्प देखिएगा, द बॉय इज सिंगिंग, द बॉय इज सिटिंग, द बॉय इज प्लेइंग अ बॉल और द बॉय इज डांसिंग। तो क्या आएगा आंसर, इसका होगा द बॉय इज प्लेइंग अ बॉल, अर्थात जो लड़का है एक गेंद खेल रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा ये। तो इस प्रश्न को बनाने का आशय है कि बच्चा चित्र को देखकर सही वाक्य का चयन कर सकता है या नहीं कर सकता है, इस बात की जांच करना उद्देश्य है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 7, हु मेक्स मड पार्ट। हु मेक्स मड पार्ट, अर्थात मिट्टी का घड़ा कौन बनाता है। चार विकल्प दिए गए हैं, पॉटर, डॉक्टर, टीचर और पोस्टमैन। तो निश्चित तौर से पॉटर यानी कुम्हार होता है, यानी कुम्हार जो है वो मिट्टी के बर्तन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, वर्क ऑफ डॉक्टर इज ब्लैंक, यानी डॉक्टर का कार्य है। तो यहाँ चार विकल्प दिए गए हैं, ब्रिंग्स लेटर्स, टीचिंग, ट्रीटमेंट, कीप वॉचिंग। तो क्या आएगा ट्रीटमेंट। तो यहाँ पर जो व्यवसाय के बारे में, साथ ही जो कामगार है उनके बारे में जानकारी दी गई है। तो डॉक्टर का काम है ट्रीटमेंट अर्थात इलाज करना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, इन विच पिक्चर द बॉय इज रनिंग, अर्थात किस तस्वीर में लड़का दौड़ रहा है। यहाँ पर चार चित्र दिए गए हैं, इन चार चित्रों में से यह बताना है कि किस चित्र में लड़का दौड़ रहा है। तो यहाँ पर आएगा बी विकल्प सही है, बी में बालक दौड़ रहा है, जबकि इसमें क्या है वॉकिंग कर रहा है, इसमें साइकिलिंग कर रहा है, इसमें शॉटिंग कर रहा है, अर्थात कोई चीज गेंद को जो है इसमें वो मार रहा है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन जो है बी, यहाँ पर विद्यार्थी यानी बालक वो रनिंग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, चूज विल्ड एनिमल, जंगली जानवर चुने। तो यहाँ पर इस प्रश्न को देने का आशय है कि बच्चों को जंगली जानवरों के नाम की स्पेलिंग याद है या नहीं है। तो फॉक्स, एलिफेंट, लायन, ऑल अबव। तो क्या जाएगा ऑल अबव, ये सभी क्या जंगली जानवर ही है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, यहाँ पर आगे, विच एनिमल इज नॉट डोमेस्टिक, कौन सा जानवर घरेलू नहीं है या पालतू नहीं है। तो काऊ, हार्स, कैट, बियर। तो यहाँ जाएगा बियर। ये प्रश्नों को देने का आशय यह है कि बच्चों को जानवरों के नाम की स्पेलिंग याद है या नहीं है, या बच्चा यह जानता है कि नहीं कि कौन से जानवर पालतू होते हैं, कौन से जानवर जंगली होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा, यहाँ पर विच बर्ड इज कलरफुल, इस पक्षी का रंग रंग बिरंगा होता है या कौन सा पक्षी रंग बिरंगा होता
है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, क्रो, पैरट, पिजन, पिकॉक। तो आंसर होगा पिकॉक। पिकॉक क्या होता है? रंग बिरंगा होता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 13, विच बर्ड इज अवर नेशनल बर्ड? हमारा राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, स्पेरो, पैरट, पिजन और पिकॉक। तो निश्चित तौर से पिकॉक यानी मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, चूज सनफ्लावर, सूरजमुखी चुनिए। तो यहाँ पर 4 चित्र दिए गए हैं, तो जो ए नंबर में दिया गया है वही सूरजमुखी का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, येलो कलर फ्रूट एज, पीले रंग का फल खालिस्तान होता है। तो यहाँ ग्रेप्स, एप्पल, बनाना और ऑरेंज। तो निश्चित तौर से यदि विद्यार्थियों को फलों के रंगों की जानकारी है तो बता सकते हैं। तो निश्चित तौर से आंसर होगा बनाना। बनाना का जो कलर होता है वो येलो होता है, पीला होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, टमेटो इज अ ब्लैंक, यानी टमाटर एक खालिस्तान है। अब क्या है? वेजिटेबल, फ्रूट, फ्लावर और ग्रास। तो क्या है? ये वेजिटेबल है, यानी वेजिटेबल यानी सब्जी, फ्रूट यानी फल, फ्लावर यानी फूल और ग्रास यानी घास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17, यहाँ पर देयर आर ब्लैंक डक्स इन अबव पिक्चर, ऊपर दिए गए चित्र में खालिस्तान बतखे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 डक्स है, यानी 19 डक्स है। तो यहाँ पर वही जो इन वर्ड्स बच्चे लिख सकते हैं या नहीं, ये पहचानते हैं या नहीं पहचानते, इस बात की जानकारी के लिए प्रश्न है। तो क्या आ जाएगा? 19। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, चूज करेक्ट पेयर, यानी सही जोड़ी चुनिए। टमेटो ब्लैक, मिल्क व्हाइट, पैरट येलो, क्रो कलरफुल। तो यहाँ पर वस्तुओं के रंग के संबंध में जानकारी पूछी गई है। टमेटो क्या काला होता है, मिल्क सफेद होता है, पैरट पीला होता है और कौवा कलरफुल होता है, मतलब रंगीन होता है, यानी रंग बिरंगा होता है। तो यहाँ सही जोड़ी क्या है? मिल्क व्हाइट होता है। बाकी सभी गलत जोड़ियां हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, द चिल्ड्रन ऑफ डॉग्स आर कॉल्ड, अर्थात कुत्ते के बच्चों को खालिस्तान कहते हैं। कुत्ते के बच्चों को क्या कहा जाता है? ए किड्स, बी पपीज, सी चिक्स और डी है काउज। तो आंसर आएगा पपीज, यानी पप्पी कहा जाता है कुत्ते के पिल्ले को। ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20, द बर्ड्स ले एग्स इन द ब्लैंक, खालिस्तान में पक्षी अंडे देते हैं। 4 आंसर हैं, नेस्ट, डेन, कैनल और होल। तो क्या जाएगा? नेस्ट, यानी पक्षी घोंसले में अंडा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, 21वां क्वेश्चन है, अनजम्बल द लेटर्स एंड चूज मीनिंगफुल वर्ड, अर्थात अक्षरों को जमाएं और अर्थपूर्ण शब्द चुने। यहां पर देखिएगा ये दिया है REDBA, ये दिया हुआ है। तो इसको सही जमा करके यहाँ के सही शब्द चुनना है जिसका जो अर्थपूर्ण हो। तो यहाँ जाएगा ब्रेड, BREAD, ब्रेड। ये देखिएगा आंसर है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, द ब्रेड फेल डाउन इन द रिवर वेन मोती ब्लैंक, यानी रोटी नदी में गिर गई जब मोती ने खालिस्तान क्या किया? बार्ड किया, भोका, डांस किया, नाचा, या जम्प्ड यानी कूदा, रेन यानी भागा। तो क्या जाएगा? बार्ड यानी भौंका। जब मोती ने भौंका तब उसके मुंह से रोटी नीचे गिर गई या नदी में गिर गई। क्वेश्चन नंबर 23, चूज राइमिंग वर्ड ऑफ कैट, कैट का तुकांत शब्द चुने। ठीक है। तो यहाँ पर रेट, बैट, हैट, ऑल अबव। तो क्या आ जाएगा? ऑल अबव। सभी ये राइमिंग वर्ड्स है कैट के लिए। कैट के लिए रेट, बैट और हैट। इसके पश्चात देखिए क्वेश्चन नंबर 24, फिल करेक्ट लेटर एंड कंप्लीट द नेम ऑफ कलर, सही अक्षर भरें और रंग का नाम पूरा करें। यहाँ जी और एक लेटर छूट गया है, EEN। तो क्या जाएगा? R, GREEN, ग्रीन। तो यहाँ पर क्या जाएगा? R आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द सी इज ब्लैंक, यानी समुद्र खालिस्तान है। ब्लैक, ग्रीन, येलो, ब्लू। तो ब्लू आ जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, टेनिस बॉल इज स्मॉल बट फुटबॉल इज ब्लैंक, टेनिस बॉल छोटी होती है किंतु फुटबॉल ब्लैंक होती है, खालिस्तान होती है। तो शॉर्ट, लॉन्ग, बिग, हैवी। क्या जाएगा? बिग आ जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 27, कंप्लीट द लाइन, पंक्ति को पूरा करें। ब्लू इज सी, ग्रीन इज द ब्लैंक। तो यहां पर ग्रास, फ्लावर, सीड और वुड दिया है। तो क्या जाएगा? ग्रास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, चूज करेक्ट पेयर, सही जोड़ी चुने। यहां लिया है लॉक, की, एग, हैन, सिप, सी, ऑल एबव। तो ऑल एबव। देखिएगा लॉक का जो संबंध है वो की से होता है, यानी ताले का संबंध चाबी से होता है। एग यानी अंडे का संबंध होता है मुर्गी से,
और शिप का संबंध समुद्र से होता है, इसलिए ऑल अबव आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा। इसके पश्चात कंप्लीट द लाइन ऑफ हाफ अ लिटिल पोयम, यानी हाफ अ लिटिल कविता की पंक्ति को पूरा करे। रन अ लिटिल, स्किप अ लिटिल, इसके बाद ब्लैंक दिया गया है और यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 1 2 3, टेप योर नी, टच योर हेड, इन योर बेड। तो यहां पर आ जाएगा टेप योर नी, यानी बी ऑप्शन सही होगा। और अंतिम क्वेश्चन देखिएगा 30, ब्लैंक एनिमल गिव्स अस मिल्क, यानी खालिस्तान पशु हमें दूध देता है। डंकी, हॉर्स, काऊ, कैट। तो क्या जाएगा आंसर? काऊ, COW, काऊ, सी। तो इस तरह से आप देख रहे हैं यह 30 क्वेश्चंस। इसके पश्चात हम बात करेंगे अब कि किस तरह से हमको प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। तो साथियों, आप देख रहे हैं यह कक्षा 2 की इंग्लिश रीडर बुक, और जिसमें कि बच्चों को अल्फाबेट का ज्ञान भी कराया गया है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ई लेटर, और ई लेटर दिया गया है और इसके लिए यहाँ पर 4 मीनिंग्स दी गई है, ईयर, एलिफेंट, आई, इंजन। अब इनसे हमको क्वेश्चन बनाना है या यह जानना है कि विद्यार्थी को ईयर की स्पेलिंग पता है या नहीं, या एलिफेंट के बारे में जानता है या नहीं, या आई के बारे में, इंजन के बारे में। तो इससे संबंधित हम प्रश्न बना सकते हैं कि स्पेलिंग उसको पक्की पता है या नहीं है, तो हम किसी एक लेटर को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे और उसका क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, या इसको हम जम्बल्ड कर देंगे, यानी को मिला के इधर उधर कर देंगे और फिर उसको सही शब्द बनाने के लिए कहेंगे। इस तरह से हम प्रश्न बना सकते हैं। या हम ये भी पूछ सकते हैं विद्यार्थी को कि जैसा चित्र दे दिया और इस जानवर को पहचानो, ये भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये लेटर संबंधित प्रश्न बना सकते हैं। या फिर हम इसी में यह भी बना सकते हैं, जैसे उदाहरण के लिए अगला अगर हम एफ लें तो हम ये भी पूछ सकते हैं कि एफ के बाद क्या आता है, एफ के पहले क्या आता है। हम प्रश्न बना सकते हैं कि विच लेटर कम्स आफ्टर एफ, या विच लेटर कम्स बिफोर एफ। ऐसा भी हम क्वेश्चन बना के पूछ सकते हैं और 4 ऑप्शन हम दे सकते हैं। और आगे देखिएगा, इसी तरह से जो लेटर्स है इनके बारे में हम प्रश्न बना के पूछ सकते हैं। अर्थात जो प्रश्न बनाने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम विद्यार्थी से ये जानना चाहते हैं कि विद्यार्थी को ये जानकारी है या नहीं है। यदि जानकारी विद्यार्थी को है तो उसका सही आंसर विद्यार्थी चूज कर सकता है। अब यहाँ पर देखिएगा कुछ अंत में जो दिए गए हैं यहाँ पर, जैसे कि ये माय लिटिल कैट, ये एक पोयम दी गई है और ये पूरी पोयम है। तो बच्चे को पोयम रटी हुई है या नहीं है, या कोई पोयम की लाइन पूरी याद है या नहीं है, तो कोई एक लाइन को हम छोड़ सकते हैं और हम कह सकते हैं कि पंक्ति को पूरा करें। कंप्लीट द लाइन ऑफ द गिवन पोयम, ऐसा प्रश्न हम बना सकते हैं। ठीक है, और यहाँ इस तरह से देखिएगा आगे बहुत सारी जानकारी विद्यार्थी के लिए दी गई है। जैसे यहाँ पर देखिएगा ये दिया गया है एक लेसन, इसमें जो मोती डाग एक रोटी लेकर जाता है उसकी कहानी दी गई है। तो उसकी कहानी बच्चों को याद है या नहीं है, और इससे संबंधित जैसे पात्र है, जैसे डाग यानी मोती डाग, या हम रिवर, ये जो हैं इनके बारे में बच्चों को जानकारी है या नहीं, ये इससे संबंधित हम प्रश्न बनाकर पूछ सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर देखिएगा ये रिविजन एक्सरसाइज से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर जो जानवर हैं और उनके बछड़ों के बारे में जानकारी पूछ सकते हैं हम बना करके। ठीक है, जैसे कि अभी आपने देखा हमने प्रश्न बनाए हैं। तो हम ये देखें मिला के कि जो इंग्लिश रीडर बुक दी गई है उसमें कौन कौन सी अवधारणाएं हैं और बच्चों को क्या आना चाहिए, ये सोचते हुए हम प्रश्न तैयार करें कि बच्चों की जानकारी है या नहीं है। यदि नहीं है तो हम बच्चों की जानकारी करवा दें, फिर उससे संबंधित प्रश्न बनाएं और बच्चों को पूछें। इस तरह से हम अभ्यास करवा सकते हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले कालखंड में। तब तक के लिए जय हिंद।